नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम नमामि रामं रघुवंशनाथम। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं माताओं को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हम सब के लिए बड़े ही हर्ष का और सौभाग्य का विषय है कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के उस भव्य मंदिर में रामलला प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। लगभग 500 वर्षों की साधना, 500 वर्षों का संघर्ष ये आज पूर्ण होने को जा रहा है। बड़े ही दुख का विषय था कि अयोध्या जैसी पवित्र नगरी में जहां भगवान राम का जन्म हुआ वहीं उनका निवास नहीं है, वहीं उनको टेंट में रहना पड़ रहा था। तो हम सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए ये एक तरह से चिंता की बात भी थी कि हम अपने प्रभु के लिए, अपने आराध्य के लिए उसका भवन नहीं बना पा रहे हैं। तो आखिर वो शुभ घड़ी आई। बहुत सारे लोगों का संघर्ष, बहुत सारे लोगों की साधना सफल हुई। तो 22 जनवरी को हम क्या करें? हम सब लोगों को इस दिन क्या करना चाहिए? क्या हम सब अयोध्या चलें? सब अयोध्या चलें ये तो संभव नहीं है, लेकिन हम जहां भी हैं, अपने जिस गांव में, जिस नगर में, जिस मोहल्ले में हम हैं, वहीं हम अयोध्या बना सकते हैं। तो जिस समय प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा होगा उस समय हम उस भव्य कार्यक्रम के साथ जुड़ते हुए अपने घर में या सार्वजनिक स्थान पर या देवालय में इकट्ठे होकर के भगवान राम का पूजन करें, आवाहन करें, भजनों के साथ उनकी उपासना करें। तो अब कई लोगों ने हमसे पूछा कि आप गायत्री परिवार से जुड़े हुए हो, इस दिन गायत्री परिवार की योजना क्या है? गायत्री परिवार की योजना भी यही है। गायत्री परिवार तो इस दिन को बड़े उल्लास के साथ एक उत्सव के रूप में मनाने जा रहा है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव का और गायत्री परिवार का तो ये उद्घोष ही है 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। तो उज्जवल भविष्य की ओर एक ये कदम है। पूज्य गुरुदेव ने अपने साहित्य में, अपने प्रवचनों में अनेकों बार कहा कि 21वीं सदी भारत के उज्जवल भविष्य की सदी होगी। तो ये जो राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जो जा रही है, ये केवल मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, बल्कि ये श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों की भी प्रतिष्ठा है, आदर्शों की भी प्रतिष्ठा है। तो आज पूरा देश राममय हो रहा है और ये आदर्श आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे। युवा शक्ति आदर्शों को अपनाएगी, ऐसी भविष्यवाणी पूज्य गुरुदेव ने की है। तो वो साकार होने आज जा रही है। तो गायत्री परिवार का भी आवाहन यही है। पत्र लिख के अपने सभी लाखों कार्यकर्ताओं को शांति कुंज हरिद्वार की ओर से यही निर्देश दिया गया है कि जिस समय प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा होगा उस समय हम अपने घरों में या गायत्री शक्ति पीठों पर या मंदिरों में, जहां भी संभव है वहां एकत्रित होकर के हम उपासना में शामिल हों, भजन गाएं, भगवान की आराधना करें, भजन पूजन में हम शामिल हों। तो उस समय तो ये कार्यक्रम रहेगा। और सायंकाल 6:15 बजे दीप माला सजाई जाए, दीप यज्ञ किया जाए। दीप यज्ञ तो गायत्री परिवार की बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अनेकों छोटे या बड़े कार्यक्रमों में गायत्री परिवार की ओर से दीप यज्ञ किए ही जाते हैं। तो गायत्री परिवार के तो ये 2 कार्यक्रम ऐसे हैं जो इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। एक तो जो अयोध्या से अक्षत आए हैं और घर घर स्वयं सेवकों द्वारा वो अक्षत पहुंचाए गए हैं। तो गायत्री परिवार में भी किसी भी बड़े कार्यक्रम के लिए अक्षत घर घर बांटने की परंपरा है। हम अच्छे कार्ड दें वो एक अलग बात है, लेकिन जब अक्षत दिए जाते हैं, चावल दिए जाते हैं, तो उसके साथ
लोगों की भावना जुड़ती है, श्रद्धा जुड़ती है। तो वही इसमें हुआ, घर घर तक अक्षत पहुंचे। वो अक्षत घरों में आए तो बहुत सारे श्रद्धालु जन बड़े भावुक हुए हैं और उन अक्षत को अपने मंदिर में प्रतिष्ठित लोगों ने किया है। एक तो ये, दूसरा, गायत्री परिवार में ये दीप यज्ञ की परंपरा बड़ी ही श्रेष्ठ है। तो सारी दुनिया इस दिन दीप जलाएगी, दीप यज्ञ करेगी, दीपमाला सजेगी। हम एक गीत गाया करते थे गायत्री परिवार में, बचपन से ही गाते आ रहे हैं। सजे दीप के थाल नया उल्लास समाया है, नवयुग के शुभ अभिनंदन का अवसर आया है। आज वास्तव में वो अवसर आया है। ऐसा नवयुग, एक ऐसा दिव्य वातावरण बने जिसमें पूरा भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करने जा रहा है। भारत से श्रेष्ठ मूल्यों की स्थापना जो होने जा रही है, पूरा विश्व उसको अपनाएगा। जैसे प्राचीन समय में भारत कभी विश्व गुरु रहा, तो विश्व गुरु का दर्जा भारत फिर से प्राप्त करने जा रहा है। ऐसी परम पूज्य गुरुदेव की भी भविष्यवाणी है जो निश्चित रूप से साकार होने जा रही है। तो एक ऐसा दिव्य वातावरण ये बनने जा रहा है। हम सब भागीदार बने इसके और अपने जीवन में भगवान राम के जो आदर्श हैं, उन आदर्शों की स्थापना हम करें। रामो विग्रहवान धर्मः, वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है। राम साक्षात धर्म का ही साकार रूप है। तो ऐसे उस प्रभु श्री राम को के आदर्शों को हम अपने जीवन में अपनाएं, तभी राम राज्य का स्वप्न भी साकार होगा। जय श्री राम।